गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए 7th क्लास, आज हम हमारा जो चतुर्थ पाठ है हास्य बालक कवि सम्मेलनम का अनुवाद करेंगे। और जैसे मैं अनुवाद करा रही हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं एक एक शब्द का आपको अर्थ बताऊंगी। आपने एक एक शब्द के अर्थ को सुनना है और इसे एक एक शब्द को सुन करके इसे लर्न करना है, ठीक है। और आपको फिर इसकी अनुवाद की जो है राइट करके भेजा जाएगा। अनुवाद आपने उसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। देखिए अब हास्य बालक कवि सम्मेलनम। हास्य बालक कि ये हंसने वाला एक छोटे छोटे बच्चों का, बालकों का कवि सम्मेलनम है हास्य बालक, जो हंसाते हैं, ठीक है, अपनी कविताओं से, अपने काव्य से। विविध अनेक वेशभूषा धारिणे, वेशभूषा को धारण करने वाले चत्वार चार बालक वह बालक आयु के मंचस्य, मंच के ऊपरी ऊपर उपविष्टा बैठे हुए संति हैं। तो अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चार बालक मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः नीचे श्रोतारय श्रोतागण हास्य कविता को श्रवणाय सुनने के लिए उत्सुक संते हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम शोर मचाना, च और कुर्वंती करते हैं, और शोर करते हैं या फिर शोर मचाते हैं। देखो ऊपर तो हैं, ये देखिए अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण, अनेक प्रकार के वस्त्र पहने हुए, वेशभूषा को धारण किए हुए चार बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे हास्य कविता को सुनने के लिए जो श्रोतागण उत्सुक हैं और कोलाहल करते हैं, अर्थात शोर मचाते हैं, ठीक है। अब देखिए संचालक है, संचालक जो संचालन करता है मंच का, उसे कहते हैं संचालक। संचालक है संचालक। अलम मत कोलाहलेन, शोर शोर मत करो। अद आज परम परंतु हर्षस्य खुशी का अवसर यत् की अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारय, काव्य की हत्या करने वाले, काल यापका समय बर्बाद करने वाले, भारत के हास्य कवि विधुरंधरा, हास्य कवि जो हंसाने वाले होते हैं ना, हास्य कविता करने वाले हास्य कवि, धुरंधरा जो धुरंधर हैं, उनके समागता आए हुए संति हैं। तो संचालक कहता है शोर मत करो, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को जो नष्ट करने वाले, बर्बाद करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले तथा काव्य की हत्या करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर जो होते हैं, समागता आए हुए हैं। यही यह करतल ध्वनि ना, तालियों की आवाज़ से, वयम हम इतिशाम उनका स्वागत कुर्मे करेंगे। तो इस जो आओ तालियों की आवाज़ से हम उनका स्वागत करेंगे। गजाधर है, गजाधर, इनमें से एक गजाधर भी है, ठीक है। अलग अलग तरह के आएंगे और वो क्या करेंगे, ये उसका जो है संचालन करेंगे, हास्य कविता करेंगे। तो गजाधर है गजाधर। सर्वेभ्यो सभी, रसिकेभ्यो जो रसिक हैं, किसके, जो सुनने के, है ना, सभी सुनने वालों को, नमो नमः है, मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। प्रथमम पहले, तावत तो, अहम में, आधुनिकम आधुनिक, वैद्यम वैद क्या होता है, डॉक्टर। वो कहता है सभी रसिकों को जो रस लेते हैं, तो वो कहता है कि जो भी काव्य में रस लेते हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। पहले तो मैं आधुनिक वैद उद्देश्य करके सब कियम अपना काव्य श्राव्यामी सुनाता हूँ। तो क्या कहता है, पहले तो मैं आधुनिक वैद को अपना उद्देश्य मान करके अपना काव्य सुनाता हूँ, ठीक है। वैद्यराज मतलब डॉक्टर को कहते हैं ना, पहले समय में वैद्य कहा जाता था, वैद्यराज ये पुकारने का है, वैद्यराज। नमस्तोभ्यम नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई। यम है, यम तू तो हरता है, प्राणान प्राणों को।
वैद्य वैद यानी डॉक्टर, प्राणान प्राणों को, धनानि धन, च और। तो कहता है गजाधर हास्य कविता करता है कि हे वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है, यमराज के सगे भाई तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राण हरता है, परंतु डॉक्टर तो प्राण भी हरता है और धन भी हर लेता है। ठीक है। सर्वे सभी ऊंचे स्वर में हंसती हंसते हैं, सभी ऊंचे स्वर में हंसते हैं। अब आगे देखो कालांतक है, कालांतक आ गया तो अलग अलग तरह के बच्चे थे ना, तो कालांतक है आ गया। अरे अरे वैद्या अस्तु, वैद्या वैद, अस्तु तो सर्वत्र सब जगह, परंतु परंतु नए नहीं, ते वे मादृशा मामा, कुशला कुशले, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या के निवारण में। वो कहता है अरे कलांतक कहता है अरे वैद तो सब जगह हैं, परंतु कहता है मेरे मामा जैसे नहीं, कुशल नहीं हैं जो जनसंख्या का निवारण करते हैं। मम मेरा, अपि भी, काव्यम काव्य, इदम यह, शृणुमंतु सुनो, भवन्तः आप लोग। ठीक है। तो वो क्या कहता है यहाँ पे, हाँ परंतु मेरे जैसे कुशल जो वह तो सब जगह है, परंतु मेरे जैसा कुशल नहीं है जनसंख्या निवारण के लिए। मेरा मम मेरा, अपि भी, काव्यम काव्य, इदम यह, शृण्वन्तु सुनो, भवन्तः आप लोग, मेरा भी काव्य सुनो आप लोग। वो कहता है चिताम चिता को, प्रज्वलिताम जलती हुई, दृष्टवा देखकर, वैद्यो वैद विस्मय हैरानी में, आगते आ गया। चिता को जलता हुआ देखकर वैद विस्मय में आ गया। ना नहीं अहम मैं, गतो गया, न नहीं मैं, मेरे, भ्राता भ्राता भाई, कस्येत किसकी, हस्त लाघवम हाथ की चतुराई है। तो कहता है देखो चिता को देखकर, जलती देखकर वैद कहता है इसमें मैं आ गया, यानी हैरानी में आ गया कि ना तो मैं गया, जो मरीज है जो भी मतलब जिसकी चिता जल रही है, तो ना तो मैं गया और ना ही मेरा कोई भाई, फिर कि किसके हाथ की चतुराई है। सर्वे सभी पुनः फिर से हंसती हंसते हैं, सभी फिर से हंसते हैं। ठीक है। अब देखिए तुंदिल है, तुंदिल, अब तुंदिल आ गया, तुंदिल बात कर रहा है। तुंदस्य तोंद के, ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तन फेरते हुए, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम, तुंदिल हूँ, अहम मैं, भो अरे, वो कहता पुकारते हुए मैं तुंदिल हूँ, मतलब पेटू, तुंदिल होता है पेटू जिसका पेट बढ़ा हुआ हो। मम मेरा, अपि भी, इदम यह, काव्यम काव्य, श्रुताम सुनो, मेरा भी यह काव्य सुनो, जीवने जीवन में, धार्यताम धारण करो, च और। तो वो जो तुंदिल होता है तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है मैं तुंदिल हूँ, मैं पेटू हूँ, मेरा भी यह काव्य सुनो और जीवन में धारण करो। परा अनम, दूसरों से अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि, माँ मत, शरीर शरीर पर, दयाम दया, कुरु करो। कहता है दूसरों से धन को प्राप्त करके, अन्न को प्राप्त करके, अपने शरीर पर दया मत करो। कहता है अगर दूसरे का, इसका अर्थ ये है दूसरे का धन मिलता है ना, अन्न मिलता है तो उसे खा लो जितना हो सके, मतलब अन्न फ्री में कभी कभी मिलता है। तो वो कहता है परानम, दूसरों का अन्न, दुर्लभम दुर्लभ है, लोक के शरीर में, संसार में, दूसरों का अन्न संसार में मिलना बहुत दुर्लभ है। शरीराणी, शरीर तो पुनः पुनः फिर से मिल जाते हैं, शरीर तो फिर मिल जाता है, लेकिन संसार में दूसरों का अन्न बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त होता है। सर्वे सभी पुनः फिर से, अट्टहासम अट्टहास यानी जोर से हंसते हैं, कुर्वंती करते हैं, सभी फिर जोर से हंसने लगते हैं। ओके क्लास, बाय स्टूडेंट्स।